गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय श्री राम। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप जहाँ भी होंगे सब अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ना सुबह सुबह का टाइम है, तो सबसे पहले मैं उठी हूँ और यहाँ पर अपनी रज़ाई वगैरह तय कर रही हूँ। आज मुझे उठने में ना काफ़ी लेट हो गया क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है कल से, तो और अब भी तबीयत ख़राब थी, पर बच्चों को स्कूल भेजना है इसलिए उठना तो था ही। इसलिए बड़ी मुश्किल से मैं उठ पाई हूँ। काफ़ी लेट हो गया मुझे, इसलिए अब और काम बाद में होंगे, पहले बच्चों का ही काम करूँगी मैं। तो सबसे पहले ना फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। पहले आंगन में लगा ली है मैंने बाहर, क्योंकि हमारे यहाँ ये कहते हैं कि सबसे पहले जो झाड़ू की शुरुआत होती है वो आंगन से ही करनी चाहिए। तो जो पीछे घर के पीछे वाला आंगन है बराबर में, तो सबसे पहले उसमें ही झाड़ू लगा ली। यहाँ पर बस मैंने झाड़ू लगा के ना कमरे में तो ब्रूनो का कंबल भी झाड़ के सही करके व्यवस्थित करके ना बिछा दिया यहाँ पर। वो भी जब बाहर से आएगा, अभी बाहर बैठा है वो, तो आराम से बैठ जाएगा। तो जी बस बची हुई आधी झाड़ू भी मैं इस कमरे की लगा लूँगी और फिर बाहर सब बरामदे में, बाहर के कमरे में सब में झाड़ू लगा दूँगी। सुबह का तो सबसे पहला काम यही रहता है महिलाओं का कि सबसे पहले घर का जो बासीपन है वो दूर कर दें। तो जी थोड़ा सा यहाँ पर ना टाइम लग जाता है झाड़ू लगाने में भी। तो जी अब आ गई हूँ मैं यहाँ पर किचन में। तबीयत ख़राब की वजह से मुझे फटाफट से ही काम करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों की फरमाइश थी, बैंगन का भरता खाना है। तो जी यहाँ पर मैंने बैंगन रख दिए हैं भुनने के लिए, देख के उन्हें कट करके कि उसमें कुछ कीड़ा वीड़ा तो नहीं है, भुनने के लिए रख दिए हैं। और एक साइड ना मैंने कुकर में उबाल ली हैं मटर डाल के बनाने वाली हूँ मैं आज। सर्दियों में थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में बन जाता है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं बैंगन का भरता। तो जी यहाँ पर मेरे पास 3 बैंगन थे, बहुत छोटे छोटे। तो जी इन्हें मैंने भून लिया है और अब मैं यहाँ पर बैंगन का बस छिलका उतार दूँगी। इन्हें पानी में डाल लिया था ठंडे, जिससे हाथ न जले, और बस अब इनका छिलका अलग कर दूँगी। बस इसको निकाल लिया है और अब इसको अच्छे से मैश कर दूँगी। और इधर मैंने ना गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी भरता बनाने के लिए, और इसमें डाल दिया है तेल और जीरा और हींग, और अब गर्म होने के बाद डाल दिया इसमें प्याज। बच्चे तैयार हो रहे हैं, स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं बच्चे। सुबह सुबह कोहरा डेली आने लगा है हमारे यहाँ, तो क्योंकि गंगा किनारा पास में है तो इस वजह से कोहरा जो है डेली ही दिखाई देने लगता है, और आता भी दिन निकलने पर ही है, रात से आता भी नहीं है। तो जी यहाँ पर प्याज भुनने के बाद डाल दिया है इसमें ग्रेट किया हुआ टमाटर भी। अब जी यहाँ पर बना लूँगी मैं बैंगन, इसमें डाल के बस इसको फ्राई करना बाकी रहेगा। जी बच्चों की तैयारी भी करानी होती है बीच बीच में। इसमें मसाले ऐड कर दिए हैं टमाटर के साथ ही, नमक, हल्दी, मिर्च, धनिया इत्यादि, थोड़ा सा गरम मसाला तो कम ही यूज़ होता है। तो जी यहाँ पर बच्चों को भेज के अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर बाहर कमरे में। तो यहाँ की मैंने बेडशीट झाड़ दी है मम्मी के कमरे की, और ये हमारा ड्राइंग रूम भी है और मम्मी का कमरा भी यही है। तो जी यहाँ को मैंने सही से व्यवस्थित कर दिया, दोनों खाट की चादर को भी और बेड की चादर को भी। आज मुझे इसलिए लेट हो गया कि तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी, तो उठने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। उसके बाद मैंने दवाई खाई उठने के बाद सबसे पहले, तभी मैं आगे कुछ काम कर पाई। इस वजह से मेरा पूरा दिन, आज पूरे काम सब डिस्टर्ब हो गए, सब लेट हो गया, बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। तो जी इधर लगा दी है मशीन भी, कपड़े धुल रहे हैं, मोटर भी चला दी है क्योंकि बहुत लेट हूँ मैं ऑलरेडी आज। तो एक बार के कपड़े जो हैं वो धुल चुके हैं, तो उन्हें निकाल देंगे मशीन से सभी को, और फिर जो बचे हुए कपड़े हैं उन्हें डाल देंगे मशीन में। मशीन का आजकल ये बहुत फ़ायदा हो गया है, नहीं तो पहली महिलाएं तो कपड़े सब हाथ से ही धुलती थी, ना कपड़े सुखाने की कोई सुविधा थी ना कुछ। पर आजकल जो है सुविधाएं तो हो ही गई हैं।
तो जी बस यहाँ पर कपड़े निकाल रही हूँ मैं मशीन में से, और बचे हुए जो कपड़े हैं वो सब बस मशीन में डाल दूँगी। अब यहाँ पर मेरा जो बरामदे में थोड़ा सा पोछा रह गया था, और सब जगह तो मैंने लगा लिया, किचन में, दोनों कमरों में, गैलरी में। तो जी यहाँ पर बस बरामदे का भी आधा ही रह गया था, आधा लगा चुकी थी मैं, क्योंकि मुझे मशीन लगानी थी तो वहाँ पर बार बार गंदे पैर आते, तो मैंने आधा उसको छोड़ दिया था। तो इधर मैं लगाने लगी हूँ अपना पोछा बचा हुआ। और बस लगा के पोछा फिर आगे का काम करेंगे। बचे हुए कपड़े जो रह जाएंगे वो मैं धो लूँगी। तो जी यहाँ पर इधर रह गया है अभी बीच में थोड़ा सा, तो इसको भी मैं यहाँ पर भी लगा लूँगी पोछा। फिनाइल डाल के अच्छे से पोछा लगा दो तो अच्छा सा साफ रहता है घर, और बस ऐसा लगता है कि अच्छी फीलिंग आ रही है। बस जी अंदर लग गया है पोछा। अब यहाँ पर कपड़ों की धुलाई भी चल रही है साथ में, और मैंने सोचा अब यहाँ पर भी मैं धुलाई कर दूँ, क्योंकि यहाँ पर भी गंदा सा हो रहा था काफ़ी। यहाँ पर करने लगी हूँ मैं धुलाई पूरे पीछे वाले आंगन की। इधर नाली को भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि इसमें भी ना जब हम कपड़े धोते हैं तो उसका काफ़ी ज़्यादा जो साबुन का जो रहता है वो सब जम जाता है। इसे अच्छे से झाड़ू मार के साफ़ ना करो तो ये जमा रह जाता है। तो जी यहाँ पर कर दूँगी इसकी धुलाई, और बाकी काम भी चलते रहेंगे साथ साथ। तो जी यहाँ पर मैं नहा के आ गई हूँ, हेयर वॉश भी किए हैं आज। बस थोड़ा सा कर लेते हैं अपने फेस को मॉइस्चराइज़, और बस अब यहाँ पर नहाकर मैंने भर ली है पीने की बाल्टी ताज़े पानी की, क्योंकि वैसे तो टैंक में भर ही जाता है पानी, पर पीने के लिए बाल्टियाँ भरनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर हम लोग 2 बाल्टी ना भर के रख लेते हैं। तो जी यहाँ पर ये पानी भर गया है, और इधर मैं नाश्ते बनाने की तैयारी करने वाली हूँ। हम बच्चों के लिए तो बना दिया था, पर मेरे और मम्मी के लिए इनको भी करा दिया था, उसके पापा को। तो यहाँ मम्मी कर रहे हैं पूजा। इन्हें कुर्सी पर बैठ के पूजा करनी पड़ती है, क्योंकि जब से इनको बुखार हुआ था अभी अक्टूबर में, तो तब से घुटनों को मोड़ने में प्रॉब्लम होती है, तो नीचे बैठा नहीं जाता, तो चेयर पर ही बैठकर करनी पड़ती है पूजा। जी अब यहाँ पर आ गई हूँ किचन में पराठे सेकने के लिए। भरता मैंने बनाया ही था सुबह। एक दिन अगर ज़रा सा भी लेट हो जाओ उठने में, अगर तबीयत ख़राब की वजह से या किसी भी रीज़न से, तो जी आपका सब काम डिस्टर्ब हो जाता है। और सर्दियों में तो वैसे ही बहुत ही छोटा सा दिन होता है, तो उसमें तो बस ऐसा लगता है कि थोड़ा सा लेट हुए और काम करा हमने घर का, और हो गए आप इतने लेट कि शाम हो गई। जी बस यहाँ पर सेकूँगी पराठे, और मम्मी को यहाँ पर करा दूँगी बस नाश्ता फटाफट से, फिर अपने आप भी करूँगी। बस उनके बाद बस मैं ही बचूँगी नाश्ते से। जी सेक लूँगी यहाँ पर सभी पराठे फटाफट से गरम गरम। ये सीख रहे हैं यहाँ पर पराठे। इधर दूध भी गर्म हो रहा है इंडक्शन पर, और जी यहाँ पर मैंने अपने लिए अब गर्म कर ली है चाय। मम्मी को दे दी थी नाश्ते के साथ ही, अब मेरी चाय बची है यहाँ पर, तो ये गर्म कर लूँगी नाश्ते के साथ। अब यह नाश्ता करने के बाद आ गई हूँ मैं किचन में बर्तन साफ़ करने के लिए। मांज लिए मैंने, बस इनको धुल रही हूँ अब फटाफट से। सर्दी वाला काफ़ी मौसम हो रहा है, अब दिन में भी अच्छी ठंड रहने लगी है। तो जी यहाँ पर फटाफट बर्तन धो लूँगी, फिर देखते हैं दोपहर में क्या 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 काम बचता है। और बस यहाँ पर कुछ थोड़े से ही बर्तन
बचे थे मेरे साफ़ करने से, और मोस्टली बर्तन मैंने सुबह साफ़ कर लिए थे जो बच्चों के जाने के टाइम। बाकी बर्तन तो पूरे दिन मंजते ही रहते हैं, पर मेन जो बड़े बर्तन रहते हैं वो मेरे मोस्टली हो गए थे मॉर्निंग में। तो जी यहाँ पर बस जो बचे हुए बर्तन हैं इन्हें मैं फटाफट से धो लूँगी, फिर देखते हैं। बाकी ब्रूनो को भी अभी दोपहर का खाना उसका मुझे बनाना है, उसकी रोटी सेकना मैं भूल गई हूँ। तो जी यहाँ पर जब उसके खाने का टाइम होगा उस टाइम मैं उसे तभी ताज़ी बनाकर दे दूँगी रोटी। उसको अपना टाइम बिल्कुल याद रहता है, अगर बनानी भूल भी जाओ तो वो खुद याद दिला देगा कि मुझे ना भूख लग रही है। वो मेरे पास आके इधर उधर घूमने लगेगा, अगर मैं किचन में होंगी तो वहीं पर आकर बैठ जाएगा कि मुझे खाने का मेरे टाइम हो गया। मेरे को तो पता है पर तुम्हें शायद नहीं पता कि मेरे खाने का टाइम हो गया। तो वो अपने बार बार अपना चेहरा दिखा दिखा के याद दिलाता रहता है मुझे। तो इसलिए उसका खाने का वैसे मैं ध्यान भी जितना रख सकती हूँ वही रखती हूँ, क्योंकि जब हमने उसे अपने घर में रखा है तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम उसका पूरा अच्छे से ध्यान रखें। तो जी बस यहाँ पर धुल्ला है मेरा तवा भी, और ये भी जाने मुझसे क्या कुछ कह रहे हैं। तो बस अब यहाँ पर बर्तनों के बाद कर दूँगी मैं सफाई गैस की। स्टैंड हटा दिए हैं कि स्टैंड तो साफ़ हो जाते हैं जिस तरह जैसे बर्तन मांजते हैं इस तरह से ही। बस ये है गैस पर कपड़ा साफ़ करके लगा दो तो बस साफ़ हो जाती है गैस। तो बस जितनी बार खाना बनता है या कुछ भी बनता है दिन में उतनी बार ही साफ़ हो ही जाती है साथ साथ। तो जी बस यहाँ पर वीडियो को एंड करूँगी मैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।